is the video, fourth video, class 6, English, chapter 4, the marathon story. And hope this is the last video. In our previous videos, I have already explained that the large Persian army attacked on the Athenians and they have a very small army. But due to the clever plan of their military general, whose name was Miltiades के अच्छे क्लेवरिंग प्लान की वजह से पर्सियन बड़ी आर्मी को भी इजीली डिफीटेड कर दिया एथेनियंस आर्मी ने. बट before the war started, the Athenians were firstly decided to take the help from the Spartans. स्पार्टा से हेल्प लेने के लिए पहले उन्होंने डिसाइड किया और इसके लिए एक मैसेज भेजने के लिए उन्होंने फिलिपाइडेस, who was the best runner at that time, तो मैसेज सेंड करने का जरिया मैंने पहले ही बताया था कि उस वक्त हुआ करता था बहुत अच्छे धावक जो होते थे, बहुत तेज दौड़ने वाले, उनके थ्रू मैसेज किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता था. तो यहाँ पे फिलिपाइडेस को सेलेक्ट किया गया. क्यों सेलेक्ट किया गया बच्चों? क्योंकि आप जानते हैं कि फिलिपाइडेस जो थे उस वक्त के लिए बहुत अच्छे धावक माने जाते थे और वो स्पार्टा जो कि 240 किलोमीटर डिस्टेंस पे थे, एथेंस से स्पार्टा का डिस्टेंस 240 किलोमीटर माना जाता था. जस्ट इतनी लंबी दूरी को 2 दिनों में ही उन्होंने तय किया और वहां से जा करके वो अपने एथेनियंस का मैसेज वहां पे दिया. बट ड्यू टू सम रिलीजियस फैक्ट्स, कुछ रिलीजियस मान्यताओं की वजह से, धारणाओं की वजह से स्पार्टन्स ने डिसाइड किया कि फुल मून लाइट से पहले, पूर्ण चंद्रमा की रात से, यानी कि कह सकते हैं पूर्णिमा की रात से पहले वो लोग कोई भी नया काम जो है वो शुरू नहीं करते थे. ऐसी उनकी कुछ धार्मिक अपनी मान्यताएं रही होंगी. ऐसे एथेनियंस जनरल मिलिटेट्स ने कहा तो इस तरीके से हम हाथ पे हाथ रखे अगर बैठते हैं तो स्वाभाविक है कि पर्सियन आर्मी जो है वो हम पे पूरी तरह से विजेता घोषित हो जाएगा और हम उनके गुलाम बन जाएंगे. इन्होंने द एथेनियंस जनरल मिलिटेट्स एक अच्छी प्लानिंग किया और पूरी टुकड़ी को 3 भागों में बांट दिया, द लेफ्ट, द सेंटर एंड द राइट विंग. और इस तरीके से क्लेवर प्लान से वो पूरे वॉर को जीतने में एथेनियंस को फाइनली जो है विनर बनते हैं. और छोटी आर्मी होने के बावजूद अब ये खुशी का मैसेज भी उनको स्पार्टा को शेयर करना था. Now again they select the best runner of their city, whose name is Philippides. और अब दोबारा से फिर से फिलिपाइडेस को चुना जाता है कि अब ये खुशी की संदेश जो है वो जाके स्पार्टन्स को शेयर कर दे. इस तरीके से अब फिलिपाइडेस फिर से दौड़ते हुए 240 किलोमीटर की दूरी तय करके और स्पार्टा जाते हैं. वहां ये खुशी का संदेश सुनाते हैं. फिर वहां से 2 दिनों में पहुंचते हैं. फिर अगले 2 दिन बिना रुके वहां से रिटर्न एथेंस आते हैं और एथेंस में आके खुशी का जश्न मनाते रहते हैं कि हम लोग जीत गए, हम लोग विजेता हुए. तो उनकी ये खुशी जो थी वो ज्यादा समय तक रुक नहीं पाती है और लगातार इतने लंबी दूरी को दौड़कर पार करके आने के बाद वो इस खुशी में ज्यादा देर तक शामिल नहीं हो पाते हैं और वो वहीं पे गिर जाते हैं और गिरने के साथ ही उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं. तो उन्हीं की याद में, इन द ऑनर ऑफ द फिलिपाइडेस, द बेस्ट रनर, दीज मैराथन रेस was started from the Athens
और एथेंस से यही वो वजह था कि मैराथन रेस का स्टार्टिंग हुआ। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। एंड फाइनली मैराथन की जो टॉपिक थी वो फिनिश होती है। नाउ यू स्टडी दिस योरसेल्फ एंड फॉर द नेक्स्ट। होप you all understand. Thanks.